Morning, students. You are welcome to CR International ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के विषय में जानेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनमें कौन कौन सी समानताएं हैं और कौन कौन सी असमानताएं हैं। दूसरा टॉपिक नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेते हैं। इसमें बताया गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपसी जो समानताएं हैं वे इस प्रकार से हैं, जैसे कॉमनैलिटीज़ का मतलब होता है समानताएं। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन द बोथ दिस कंट्रीज आर मुस्लिम। इसमें बताया गया है कि जो बहुतायत जनसंख्या है दोनों ही देशों के अंदर वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। दूसरा है देयर हैज़ बिन मिलिट्री टेक ओवर इन द बोथ कंट्रीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोनों ही देशों के अंदर सेना ने शासन अपने हाथ में लिया है। और तीसरा है देयर हैव बीन प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन बोथ कंट्रीज़। दोनों ही देशों के अंदर अधि लोकतंत्रवादी आंदोलन चलते ही रहते हैं। अब इसके बाद हम इसके असमानताओं पे आते हैं। असमानताओं में सबसे पहला, पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर आर्सेनल्स एंड बट बांग्लादेश इज़ विदाउट इट। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, बांग्लादेश के पास नहीं हैं। दूसरा है बांग्लादेश हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स एन इस्लामिक स्टेट। बांग्लादेश ने ये उद्घोषित किया है कि वह धर्मनिरपेक्षता में, लोकतंत्र में और समाजवाद में अपने संविधान के अनुसार के संविधान में विश्वास रखता है, जबकि पाकिस्तान हमेशा से ही एक इस्लामिक राज्य के रूप में रहा है। तीसरा है द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश सिंस 1991। 1991 से बांग्लादेश के अंदर बहु दल प्रणाली या बहुदल चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बांग्लादेश में किया जा रहा है, जबकि इन द केस ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस द डाउनफॉल ऑफ प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ। जबकि परवेज़ मुशर्रफ के शासनकाल के समय या राष्ट्रपति रहते हुए वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन समाप्त कर दिया गया था। अब इसके बाद हम नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के दौरान जो दूसरा टॉपिक है उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हम कर पा रहे हैं। द फॉलोइंग आर द 3 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। 3 तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहली है फॉर सम टाइम देयर वाज ए ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्चिस्ट फोर्सेस एंड द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। यहाँ पर 3 तरह के त्रिआयामी मतभेद देखने को मिलते हैं। एक तो कुछ लोग मोनार्चिस्ट, यहाँ पर मोनार्क यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोकतंत्रवादी लोग हैं, प्रजातंत्रवादी लोग हैं, और कुछ यहाँ पर माओवादी हैं। दूसरे में बताया गया इन 2002 द किंग abolished द पार्लियामेंट एंड द dismissed द गवर्नमेंट एंड द सेंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्टेड इन द नेपाल। 2002 में राजा ने संसदीय शासन प्रणाली को डिसमिस कर दिया, समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से बची कुची लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसको भी नेपाल में ख़त्म कर दिया गया था। इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। अप्रैल 2006 में एक बहुत बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के लिए यहाँ पर देशव्यापी जन आंदोलन हुआ। The struggling pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore to House of the Representatives that had been dissolved in April 2002। और इसमें लोकतंत्रवादी जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको सबसे पहली सफलता तब हाथ लगी जब अप्रैल 2002 में वहाँ पर लोकतंत्र की समाप्ति की जो घोषणा राजा के द्वारा की गई थी उसको उन्होंने दोबारा से प्राप्त कर लिया। एंड द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस SPA, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविटीस्ट।
और यहाँ पर बड़े ही व्यापक पैमाने पर अहिंसात्मक आंदोलन और आगे बढ़ता रहा और 7 पार्टियों का जो समूह है जिसे हम SPA कहते हैं वह उसमें माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विषय में आज हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। एक है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपस में समानताएं और असमानताओं का जिक्र किया गया है, दूसरे में नेपाल में लोकतंत्र की चुनौतियों का जिक्र किया गया है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.